अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खैर खैरियत से खुश और आबाद रहें जहाँ कहीं भी रहें। स्विट्ज़रलैंड के इस प्यारे से व्यू के साथ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे आप सबकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी दुआओं की। अब आपने वीडियो आखिर तक देखनी है कि किस वजह से मैं ये कह रही हूँ, और एक बड़ी सी न्यूज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। पूरी वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आप किस किस्म की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग निकले थे बाहर वॉक करने, संडे का दिन था और बहुत सारे सनफ्लावर्स जो है ना यहाँ पे फील्ड्स में इस वक्त उगाए गए हैं। और ये स्पेशल मौसम होता है जब बहुत सारे सनफ्लावर्स जगह जगह यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में उग रहे होते हैं। इनसे ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, इनके बीज भी ड्राई और रोस्ट करके खाए जाते हैं। इसके अलावा ये तोहफे के तौर पर भी देते हैं एक दूसरे को यहाँ पर। और ख़ास तौर पे स्कूल में जब किंडरगार्टन बच्चे स्टार्ट करते हैं या फिर प्राइमरी स्कूल में एंटर होते हैं तो उनको भी स्कूल की तरफ से, उनकी टीचर्स की तरफ से, उनके कोलीग्स की तरफ से जो उनको वेलकम करते हैं, वो ये सनफ्लावर जो है स्पेशली जो है स्कूल में अरेंज किए जाते हैं। हर बच्चे को एक सनफ्लावर दिया जाता है। इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी भी इनके साइज़। तो ये आप आखिर तक देखें कितने सारे लगे हुए हैं। और ये सिर्फ एक छोटी सी फील्ड मैंने आपको दिखाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे जगह जगह ग्रो कर रहे होते हैं चीज़ें, कॉर्न, इस तरह के फ्लावर्स, वहाँ पे अक्सर ये इस मौसम में आपको दिखेंगे। ये देखिए मेरा हाथ है और ये हाथ से कितना बड़ा है। ये सनफ्लावर जो है इतने बड़े बड़े थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ये जो खिले हुए हैं ये भी बहुत प्यारे थे। ये जो रेडी हो गए हैं सामान बनाने के लिए वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर हम गए थे एयरपोर्ट। हमारा ये हमेशा से था, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में घूमने फिरने की जगह जो हैं ठंडा जब मौसम हो जाता है तो इंडोर बहुत सारी होती हैं। मगर हम लोगों की कोशिश यही होती थी, जब हमारा बेटा सबसे बड़ा वाला बेटा बहुत छोटा था तो हम उसको एयरपोर्ट पर ले जाते थे। यहाँ पे ना इस किस्म की बहुत सारी जगह बनी होती हैं एयरपोर्ट के आसपास, जहाँ से आप जो है लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये देखें एक पार्किंग के सा एरिया बना हुआ है। यहाँ पर जहाज़ जो एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं वो कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो हम जब बेटा हमारा छोटा था तो हम इस तरीके से चले जाते थे अपने बेटे को दिखाने के लिए। तब से उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह से देखने का। तो अब छोटी वाली बेटी को भी आ गया है और हस्बैंड को तो हमेशा से ही शौक़ था जहाज़ों का। तो हालांकि हमें से कोई पायलट बन नहीं सका, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हम लोग अक्सर बेशतर जो है ना एयरपोर्ट जाते हैं। हमारे घर से जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट्स बाय कार आप पहुंच सकते हैं आराम से। और बस ये कि सही स्पॉट पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो हम 2-3 स्पॉट्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। और इस तरीके से एक नेचर में भी बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। और इसके अलावा आउटडोर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद होती रहेंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इस वक्त आपको यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ जो अगस्त में है। और वैसे तो बारिशें होना स्टार्ट हो जाती हैं, मगर ये कि यहाँ इस वक्त बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। धूप भी निकली हुई है, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है और हल्की हल्की कभी कभी रात में बारिश भी हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा मौसम है और बहुत इंजॉय करने वाला मौसम है। और क्योंकि बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, पहला हफ़्ता है बच्चों के स्कूल का, तो थोड़ा सा जो है स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो छोटी वाली जो किंडरगार्टन सेकेंड ईयर में गई है, किंडरगार्टन पार्ट 2 में, उसका जो है पहले थोड़ा कम स्कूल होता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया है। और बड़ी वाली बेटी भी माशाल्लाह अब बड़े स्कूल में जा रही है, जिसको यहाँ ओबरस्टूफे कहा जाता है। उसके अंदर उसका प्रमोशन हो गया था, मैंने आपको बताया था। उसने एक क्लास स्किप की है, 5th से वो 7th में गई है। तो इस वजह से उसके लिए भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस है। इस वजह से स्ट्रेस है कि पहले उसका स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता था, अब उसका स्कूल 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। और वो जाती भी बस से है, क्योंकि लड़की है तो लड़कियों को शौक़ होता है कि हम आपस में सहेलियाँ मिलजुल के जाएं। तो वो साइकिल से जाने के बजाय वो बेहतर वो प्रेफर करती हैं बस में आपस में बातें करती हुई जाना। तो वो बस से जाती है। इसके अलावा उसने साइकिल चलाई भी बहुत कम है, तो उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है। हालांकि माशाल्लाह उसका साइकिल का जो टेस्ट हुआ था स्कूल की तरफ से, 6th क्लास के अंदर साइकिल का टेस्ट होता है, जो कि हाँ उसने अनप्रेडिक्टेबल 5th क्लास से 7th में स्किप किया। तो उसको कुछ प्रैक्टिस भी नहीं थी साइकिल की, फिर भी माशाल्लाह
माशाल्लाह वो पास कर दिया था उसने बहुत अच्छी तरीके से साइकिल का टेस्ट, मगर उसने कह दिया था कि मैं साइकिल से नहीं जाऊँगी स्कूल, मैं बस से ही जाऊँगी। तो हमने कहा भाई जैसे आपको बेहतर लगे। तो वो बस से जाती है, तो बस से जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम पहले निकलना पड़ता है। वो सारी फिर इकट्ठी होती हैं और फिर साथ बस में मिल के जाती हैं। बेटे का ये है कि साइकिल निकाली उसने और वो स्पीड से निकलता हुआ चला गया। और लड़के होते भी ऐसे हैं, उनको एक दूसरे का साथ की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक जगह इकट्ठा हो जाएँ और फिर वहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा जो है इस वजह से भी थोड़ा-सा स्ट्रेस है मुझे, तो मैं जो है थोड़ा-सा इसमें भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। और माशाल्लाह 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 मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करने का मैंने कहा था, वो ये है कि माशाल्लाह मैंने अपना घर ले लिया है स्विट्ज़रलैंड में, और इंशाल्लाह मैं उसका भी टूर दूँगी आपको। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इन सब चीज़ों में मसरूफ़ थी। अल्लाह ताला आप सबको भी अपना घर नसीब करे, अपनी छत नसीब करे, आमीन। एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ पे काफ़ी घर भी बने होते हैं। कुछ एयरपोर्ट के इलाके में आपको जो फ्लैट्स और घर होते हैं वो थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, और क्योंकि वहाँ पे आवाज़ों की वजह से ना लोग रहना पसंद नहीं करते। जहाज़ के उतरने और चढ़ने की आवाज़ें जो रात में भी आती हैं तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। इस वजह से कुछ इलाके जो ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं घर, मगर फिर भी दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किए जाएँ तो स्विट्ज़रलैंड में सस्ता कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ दूसरे इलाकों से स्विट्ज़रलैंड के थोड़े से सस्ते होते हैं रेंट वगैरह के लिए। तो मैंने इधर देखा काफ़ी जो है इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है, जो एयरपोर्ट के नज़दीक ही रहती है। और हो सकता है उनको एयरपोर्ट पे कुछ जॉब्स इस तरह की मिलती हों, या ये कि वो शुरू में जब आते हैं तो यहाँ पे रहने में थोड़ा सा एडजस्ट होने में वो चाहते हैं कि थोड़ा सा। ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो यहाँ पे सब चीज़ें इतनी महंगी आपको लगती हैं कि आप पता नहीं कहाँ आ गए। तो इसलिए भी वो लोग ऐसी जगह पे रहना प्रेफर करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सेविंग्स करके फिर वो जिस भी इलाके में चाहते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि एकदम से घर बनाना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने तकरीबन जब से हमारी शादी हुई है कुछ ना कुछ सेविंग्स हम लोग कर ही रहे थे। इसके अलावा भी हम लोगों का घूमना फिरना और सारी चीज़ें भी चल रही थी साथ साथ। तो हमारा इरादा तो था कि हम अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। इसी वजह से जो है मैंने अपने पुराने घर में कोई नया फर्नीचर कुछ भी नया नहीं डाला था, और मेरी यही कोशिश होती थी कि जितना कम हो सके उतना ख़र्चा वहाँ करूँ ताकि अपना नया घर जो है पूरा उसको जो है सजाऊँ। और ये देखें 1 अगस्त की यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। इस बार हम शाफ हाउसिंग की तरफ गए थे फायर वर्क देखने के लिए, अदरवाइज़ हम अपने घर के पास ही कहीं चले जाते हैं। इस बार हम यहाँ गए थे और ये इन्होंने ख़ास तौर पे किया था। यहाँ पे हमारे पहुँचने से पहले हेलीकॉप्टर और जो एयरफोर्स के जो जहाज़ होते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा शो किया। वो हम लोगों से मिस हो गया क्योंकि हमें वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी और इतना रश था, इतने सारे लोग थे। बहरहाल ये हम लोगों ने फायर वर्क बहुत इन्जॉय किया। मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद आता है फायर वर्क। जब उसको 2 दिन पहले पता चल जाए ना तो वो हर सेकंड ये पूछ लेती है मम्मा कब है फायर वर्क, कब है फायर वर्क। और हर इलाके में ही फायर वर्क होता है, छोटा मोटा। लोग खुद भी बहुत पसंद शौक़ से करते हैं, मगर ये कि जब गवर्नमेंट जिन इलाकों में पहले से ऑर्गेनाइज़ करके फिर वो न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पर होगा तो फिर लोग बहुत शौक़ से जाते हैं वहाँ देखने के लिए। और ख़ास तौर पे शाफ हाउसिंग में आपको कभी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह, विज़िट कराऊँगी वहाँ का भी। बहुत खूबसूरत वो पानी की आबशार है वहाँ पर, इंशाल्लाह मैं आपको फिर से दिखाऊँगी। अब ये पता नहीं मैंने क्यों कैमरा टेढ़ा कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे हम गए थे, मेरी बेटी जो है उसको पेंडोरा का वो एक ब्रेसलेट चाहिए था। और जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कुछ नया तो सबको ही शौक़ आता है कि हमारे पास भी ये चीज़ हो। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने पेंडोरा की शॉप की थी, यहाँ पे शॉपिंग की थी और फ़र्स्ट टाइम इसको ब्रेसलेट दिलाया था। इसको शौक़ था कि 3 चार्म हों उसके अंदर और मुझे ये चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसने जो है एक क्लास जंप भी की थी। तो इसको 2-3 चीज़ें जो इसकी विश लिस्ट में थी उनमें से एक ये था। और इसके अलावा एक इसको माय नेम नेकलेस चाहिए था, यहाँ पे ट्राई करवा रही है। और ये सारे के सारे जो हैं ब्रेसलेट्स हैं और ये देख रही है कि इसको कैसा लग रहा है। ये 3 चार्म जो है इसने डलवाए और इसको बहुत पसंद आए। बहरहाल इसकी अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस जो है ना मेरी बेटी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो मैं उसको कह रही थी नहीं ये लो, तो वो दूसरे ले रही थी। वो थोड़े से ऐसे ले रही थी जो बिल्कुल जिस पे कुछ लिखा हुआ, और मैं चाह रही थी थोड़े से जो है इसके अंदर कुछ डायमंड्स वगैरह लगे हुए हों तो वो अच्छा लगे, थोड़ा चमके। मगर उसको ये पसंद आया तो जो भी उसकी पसंद थी वो उसको दिला दिया। अच्छा जी, मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी माशाल्लाह 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 मैंने अपना घर ले लिया। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा नया घर मेरे लिए बहुत सारी खुशियों और
हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हो। उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ DIY भी दिखाऊंगी। ये मैंने पॉट लिया था, ये मैंने 4 फ्रैंक का पॉट लिया था, शायद ये 5 फ्रैंक का था। तो ये मुझे सेल में मिला परसेंटेज में 75% में, और ये काफ़ी ना हैवी है और मिट्टी का बना हुआ है, और ये बेज रंग का था। तो और इसमें कुछ स्पॉट्स भी थे, तो फिर मैंने इसको जो है ख़ुद से पेंट करके और फिर उसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इस तरीके से स्टाइल भी दिया है। और ये फिर मैंने अपने घर के अंदर से एक सूखी हुई जो है एक प्लांट से एक वो क्या कहते हैं आप उसको काट के और फिर इसके अंदर सजाया था। और ये इस तरीके से आपको कैसा लगा मेरा DIY। इस तरह के मज़ीद DIY देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।